लबास है दुआ करके आज सारे मिल के बड़े बंदे दुआवां जिम्मे लाइयां ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी ਤੁਸੀਂ खाने काबे हाल सिर करके दुआवां पे करते हो सरकार मेरे शलबास बड़ी मेहरबानी आमीन मेरे सारियां दुआवां ते पे करते हो शलबास एक बच्ची है कुवैत च सादिका है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ दुआ खसूसी करो ज़िया वास्ते ਉਹਦੇ वास्ते दुआ करो शलबास मेरे जेड़े मैंने दुआवां मेरे जिस बंदे मेरे जिम्मे दुआवां लाइयां ने शलबास सब वास्ते दुआ करो मैं सदके मेरी सरकार खाने का पे सर झुका के दुआवां सारे वास्ते पे करते मेरे शलबास मेरियां दुआवां सारियां ते मेरी सरकार आमीन कीती है मेरियां सारियां दुआवां ते मेरे शलबास आमीन कीती है मौला तुहानू अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबा इल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन कराम, आप अगर शुरू से लेकर आखिर तक यानी ये कि जब से मैं YouTube पर हूँ और इस चैनल को मैंने बनाया, आप जब से लेकर अब तक मेरी कोई एक वीडियो भी नहीं दिखा सकते कि जहाँ मैं किसी फ़िरके के मसलक के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। मैं इस्लाह करने की कोशिश करता हूँ और वो भी उलमा किराम की वीडियोज़ को सामने रख कर, क्योंकि मैं तो तिफ़्ल मकतब हूँ। मेरा हरगिज़ कतई तौर पर मकसद और मतलब ये नहीं होता कि मैं किसी एक शख्स का भी दिल दुखाऊं या मेरी वीडियो से किसी एक शख्स का भी दिल दुख जाए। मुझे तकलीफ़ होती है, क्योंकि दिल दुखाना तो एक तरीके से मैं इसको गुनाह समझता हूँ और दिल दुखाना है भी गुनाह कि किसी का दिल दुखाया जाए। नाज़रीन किराम, मगर कुछ ऐसे मामलात दरपेश होते हैं कि कभी कभी सख्त और तल्ख बात करनी पड़ती है और बहुत सारे लोगों का, देखने वालों का दिल भी दुख जाता है, मगर मकसदियत सिर्फ इस्लाह होती है। इस्लाहुल उमूर के कामों में आसानी हो, मामलात में आसानी हो, इस्लाहुल अकायद यानी अकायद की इस्लाह हो। हमने हमेशा यही चाहा और यही किया। अगर हम इमाम बारगाह में जाकर जुल्जना को दिखा रहे हैं या माज़अल्लाह कुछ ऐसे जो अहले तशय्यो पर बातिल अकायद थोपने की कोशिश की जाती है कि भाई तशय्यो के अकायद ये हैं और तशय्यो माज़अल्लाह जुल्जना के साथ फुला काम करते हैं, जो हमने एक्सपोज करके रख दिए अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम वीडियोज़ में। तो हमने अहले तशय्यो का मुकदमा एक तरीके से लड़ा कि भाई अहले तशय्यो ऐसे नहीं है, ये बदनाम किया जा रहा है अहले तशय्यो को और ये बातिल अकायद हैं जो अहले तशय्यो पर थोपे जा रहे हैं। तो अगर इससे किसी का दिल दुख जाए तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो इस्लाह चाहते हैं कि हम वैसे भी इस फिरका वारिद की जंग से आज़ाद होकर अल्लाह के एक बंदे हो जाएं, अल्लाह के नेक बंदे हो जाएं। हमारी इस प्लेटफॉर्म से यही कोशिश होती है। तो नाज़रीन कराम, सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी ये सब हमारे भाई हैं और ये आपस में भी भाई हैं। हम मुसलमान हैं, हम मोमिनीन हैं, हमें मोहब्बत से रहना चाहिए। लेकिन जब कभी किसी मसलक में कुछ ऐसे चुनिंदा लोग या कोई ऐसा गिरोह कोई बुरी हरकत करे तो हमारे मसलक के, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं कि अगर अहले सुन्नत व जमात मसलक से कोई शख्स ऐसी बुरी हरकत करे जो खुद को ये क्लेम भी कर रहा हो, दावा भी कर रहा हो कि भाई मैं सुन्नी हूं, मैं बरेलवी हूं या मेरा ताल्लुक अहले सुन्नत व जमात से है, तो अहले सुन्नत व जमात के बड़े उलमाए किराम और बड़े नुमाइंदों को सामने आकर ऐलाने ला ताल्लुकी का इजहार करना होता है कि भाई ये हमारा कुछ नहीं लगता, हम इसको जानते ही नहीं है। इसी तरह से पता चल जाता है कि अहले सुन्नत के ये अकायद नहीं है। इसी तरह अगर अहले तशय्यो में कुछ ऐसे बातिल अकायद रखने वाले लोग या बातिल खुराफात रखने वाले लोग मौजूद हैं या ऐसा गिरोह मौजूद है, तो अहले तशय्यो के बड़े उलमाए किराम को सामने आकर ये बताना होता है कि भाई हमारे ये अकायद नहीं है, जबकि हम जानते हैं।
मगर बड़े उलमा किराम को सामने आकर अपने प्लेटफॉर्म से ये बताना होता है कि भाई हमारे ये अकायद नहीं है, हम इसको जानते नहीं है, हम ऐलान ला ताल्लुक ही करते हैं ऐसे अकायद रखने वालों से। नाज़रीन किराम, थंबनेल आपने पढ़ लिया। मैं जनाब शेख हसन अल्लाह यारी हाफिज़हुल्लाह ताला साहब से भी मुखातिब हूं और इंजीनियर साहब का भी क्लिप रखने वाला हूं कि हसन अल्लाह यारी साहब, आप अपने प्लेटफॉर्म से ऐसे बातिल अकायद की सर्जनिश कीजिए और इनका रद्द कीजिए और बताइए कि ऐसे घटिया बातिल अकायद रखने वालों का शीयत से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, कभी भी किसी तौर पर भी। आपको सामने आकर ऐसे बातिल अकायद की सर्जनिश करनी होगी, कंडेम करना होगा, बताना होगा कि ऐसे अकायद रखने वाले लोग शिया नहीं हो सकते, मुसलमान भी नहीं हो सकते। नाज़रीन, मुसलमान होना दूर, मैं आपको हकायक बता रहा हूं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखलाने वाला हूं। उस वीडियो में एक खातून है, एक बी अम्मा है। वो बी अम्मा एक घोड़े से क्या कह रही हैं, मुखातिब हैं और उस घोड़े से शिफा मांग रही हैं, उस घोड़े से दुआएं कर रही हैं, मांग रही हैं कि ए अशअल अब्बास, मेरी सादिया बीमार है, मेरी सादिया को ठीक कर दे। मुझे हंसी आ रही है, मुझे हंसी आ रही है। नाज़रीन करम, माज़े चाहता हूं कि वो बी अम्मा जो है उनको अपनी उम्र का लिहाज नहीं है और वीडियो बनाने वाले वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो को वायरल किया जा रहा है कि ए अशअल अब्बास। अशल का मतलब ऐसे क्या होते हैं? मुश्तिल हो जाना, आग भगोला हो जाना, गुस्से में आ जाना, ये तो अशल का मतलब है। और साथ में बास लगाया जा रहा है, चूंकि अहले तशय्यो की किताबों से मिलता है कि मौला अब्बास के पास जो घोड़ा था उस घोड़े का नाम अशअल था। अशअल, अलिफ शीन आइन लाम, अशअल। उसी निस्बत से ये बी अम्मा जो है, ये अपने सामने जो घोड़ा इनके खड़ा हुआ है जुलजीना, या अहले तशय्यो अकीदे के मुताबिक घोड़ा जो उनके सामने खड़ा हुआ है उसका नाम अशअल अब्बास है। और उस अशअल अब्बास से मांगा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भाई मेरी सादिया बीमार है, सादिया के लिए भी दुआ कर दे अशअल अब्बास, और हमारी जिंदगियों के लिए भी दुआ कर दे, और अशअल अब्बास ज़िया का भी कुछ मसला है, ज़िया को भी ठीक कर दे। यानी ये क्या अकायद है? बातिल अकायद, बातिल खुराफात। ऐसे अकायद की अहले तशय्यो के बड़े पेजी से सर्जरिश की जानी चाहिए। ये शिया अकायद नहीं हो सकते, क्योंकि मैं अहले तशय्यो में जाता हूं, मैं आज का शिया नहीं हूं और ना मेरा ताल्लुक अहले तशय्यो से है, मेरा ताल्लुक तो अहले सुन्नत से है। अहले सुन्नत मनहज की बात कर रहा हूं मैं। अब आपको वीडियो दिखलाने वाला हूं, जरा वो वीडियो देख लीजिए कि वो बी अम्मा उस वीडियो में कहना क्या चाहती हैं, कह क्या रही हैं। हो सकता है मैं न समझ पाया हूं, आप समझदार लोग हैं, आप समझ जाइए कि वो बी अम्मा क्या कहना चाहती हैं। मैं वीडियो क्लिप चलवा रहा हूं, जरा देख लीजिए। चलो बस दुआ करके आज सारे मिल के बड़िया बंदियां दुआवां जिम्मे लाईयां। ਤੁਹਾਡੀ बड़ी मेहरबानी, तुसी खाने काबे हल सिर करके दुआवां पे करते हो सरकार। मेरे अशअल अब्बास बड़ी मेहरबानी, आमीन। मेरिया सारिया दुआवां ते पे करते हो। अशअल अब्बास एक बच्ची है कुवैत च, सादिका है, ਉਹਦੇ वास्ते दुआ खसूसी करो, ज़िया वास्ते ਉਹਦੇ वास्ते दुआ करो। अशअल अब्बास मेरे जेड़े मैंने दुआवां, मेरे जिस बंदे मेरे जिम्मे दुआवां लाइया अशअल अब्बास, सब वास्ते दुआ करो। मैं सदके मेरी सरकार खाने का पे सर झुका के तो दुआवां सारे वास्ते पे करते मेरे अशअल अब्बास। बिस्मिल्लाह करा, बिस्मिल्लाह करा, मैं सदके मैं कुर्बान मेरे अशअल अब्बास सरकार को। मेरिया दुआवां सारियां तो मेरी सरकार आमीन कीती गई, मेरिया सारियां दुआवां तो मेरे अशअल अब्बास आमीन कीती गई। मौला तुहानू सलामत रखे, मेरे मौला अब्बास बाबुल हवाई की सवारी दो। जी नाज़रीन करम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही दिन देखना बाकी था। अरे कुफ्फार क्या किया करते थे? सूरज से मांगा करते थे, चांद से मांगा करते थे, आसमान से मांगा करते थे। वो भी तो यही कहते थे कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करता, माज़ अल्लाह लियाज़ बिल्लाह। वो बेवकूफ लोग, उनकी अक्लों पे तुफ,
जहन्नुम में जल मर रहे होंगे, सड़ रहे होंगे ऐसे लोग, ऐसे अकायद रखने वाले लोग, और इनका भी यही हाल है। अफसोस है, खुद को मुसलमान कहते हैं और अकीदा यह है कि अल्लाह के बजाय एक जानवर से मांगा जा रहा है, माज़अल्लाह बिल्लाह। अरे आप अहले तशय्युअ होने का दावा करते हैं तो क्या आपने नहजुल बलागा नहीं पढ़ रखी? नहजुल बलागा में मौला अली ने अलैहिस्सलाम अपने बेटे को क्या नसीहत करते हैं? क्या नसीहत का की मेरे मौला ने अपने मौला बेटे को, मौला अली अलैहिस्सलाम ने मौला हसन अलैहिस्सलाम को क्या नसीहत की? सुनवाऊं आपको। इंजीनियर साहब बयान करते हैं, क्योंकि वो तो मौला अली अलैहिस्सलाम की नसीहत पढ़कर बताते हैं जो नहजुल बलागा में मौला अली ने इमाम हसन को की। वो क्या है, जरा आप क्लिप देख लीजिए खुद और अंदाजा कीजिए कि इस वक्त मौला अली के उशाक खुद को क्लेम करने वाले कहां खड़े हुए हैं, जरा क्लिप देखिए। और नहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम की एक नसीहत है अपने बेटे हसन इब्न अली को, और वो क्लियर कट शिर्क का दरवाजा उखाड़ के रख देती है कि ऐ मेरे बेटे, जब भी तूने मांगना है तो अल्लाह ही से मांगना है। याद रखना हसन, अल्लाह ने अपनी बारगाह के लिए कोई दरबान भी मुकर्रर नहीं किया हुआ कि जिससे इजाजत लेके तुमने अल्लाह के पास जाना है। ये मौला अली मौला हसन को नसीहत कर रहे हैं, और देख लें उनके नाम के ऊपर लोग या अली मदद कह रहे हैं। मौला अली तो बरी है इस शिर्क से जो लोगों ने उनकी तरफ मंसूब किया, जिस तरह ईसा इब्न मरियम बरी है उस शिर्क से जो लोगों ने उनकी तरफ मंसूब किया। यानी मौला अली तो अपने बेटे को कह रहे हैं कि कोई दरबान भी नहीं है अल्लाह का, जब भी दुआ करनी है उसी से करनी है। तो मौला अली ने तो नहीं कहा कि तूने मेरा बीच में वास्ता डाल लेना अपने बाप का या अपने नाना का, कोई नहीं। कोई एक आयत, कोई एक हदीस ऐसी नहीं मौजूद, ना सुन्नियों के यहां ना शिया के यहां, जिसमें हो कि आपने बीच में बंदा को इस तरीके से दाखिल करना है। हाँ, वसीला और तवस्सुल के तौर पर आप किसी नेक आदमी से दुआ करवाएं, वो अलग बात, वो तो आप करवा सकते हैं, लेकिन अल्लाह और मखलूक के दरमियान को वास्ता इस हवाले से कोई नहीं है। कुरान की सारी दुआएं रब्बना से शुरू होती हैं। हाँ, वो ठीक है, बुखारी में हदीस है 1010, मिशकात में मौजूद है। सैयदना उमर कहते हैं कि अल्लाह, जब तक तेरे नबी हम में मौजूद थे, इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, बेशक हम पहले पहल तेरे नबी के जरिए तेरी तरफ तवस्सुल इख्तियार करते थे। हम तेरे नबी के चचा को अब लेके आए, उनकी दुआ की बरकत से बारिश नाजिल फरमाते हैं, लेकिन दुआ उन्होंने भी अल्लाह से की है, ज़हन में रखिए। और ये बातें जब आप मुसलमानों को बताते हैं तो मुसलमानों का गिर कैसा उल्टा लगा दिया उलमाए सू और शयातीन ने, जो इंसानी शक्ल में मिंबरों पे अक्सर पाए जाते हैं कि जी अच्छा जी आप अल्लाह से ही मांग रहे हैं तो रोटी फिर अम्मी से ना मांगे। अंदाजा करें, ये कुरान का मजाक उड़ा रहे होते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का। यार इसका ये मतलब कब से था? हालांकि इनको भी पता है कि कुरान में आयत है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई में अलग रहो। ये दुनिया को असबाब से अल्लाह ने जोड़ा है। दुनिया में ये नहीं होना कि आपने 100 दफा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी है तो आपका पेट भर जाएगा और 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़े तो प्यास खत्म हो जाएगी। नहीं, असबाब के साथ जोड़ा है, लेकिन जो दुआ है वो खास अल्लाह के साथ है। अम्मा युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआ, ये वो आयत है सूरह नम्ल की आयत नंबर 62, जो शिया के सुबह शाम के अज़कार में, तर्जुमा नहीं पढ़ते। जिन्होंने तर्जुमा पढ़ा हमारे स्टूडेंट्स ने अल्लाह के फजल से शिर्क छोड़ दिया। भला बताओ तो कौन है जो मुसीबत और परेशानी में घिरे हुए शख्स की फरियाद को सुनता है, वो यक्शिफुस सू, और उससे उसकी तकलीफ को दूर कर देता है, वो यजअलुकुम खुलफाअल अर्द, और जमीन पर तुम्हें अगलों का खलीफा करता है। यानी एक आ रहा है और दूसरा दुनिया से जा रहा है, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप का खलीफा किया, तुम्हारी औलाद को तुम्हारा खलीफा किया। आ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? कलीलन मा तज़क्करून, बहुत कम ही नसीहत हासिल करते हो। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो शख्स अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ करता है, गोया कि उसे माबूद बना लिया उसने। बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। बारिश अगर हमने फरिश्तों से मांग ली तो मुशरिक। नबी इस्लाम तो बुखारी मुस्लिम में आता है सलातुल इस्तिस्का पढ़ते थे, बारिश की नमाज और दुआ अल्लाह से मांगते थे। कभी किसी को ख्याल नहीं आया कि यार फरिश्तों की ड्यूटी लगी है। कहते थे बुजुर्गों की ड्यूटियां लगी हुई हैं, फरिश्तों की नहीं ड्यूटियां लगी हुई। और सबसे बड़ा बुजुर्ग अगर प्लेनेट अर्थ पे कोई है ना, वो सूरज है। ये इतना बड़ा मैंने इनको फकी नहीं पक्का दिया है कि सबसे बड़ा अगर कोई मुश्किल कुशा है ना दुनियावी असबाब में, कहते हैं देखें जी, अगर एक पैनाडोल की गोली मुश्किल कुशा हो सकती है तो हमारे बाबे क्यों नहीं मुश्किल कुशा हो सकते? अंदाजा करें, ये इन लोगों की अकल का लेवल है। सरकारी पैनाडोल की गोली तो छोड़ दें, सबसे बड़ा जो मुश्किल कुशा है ना, ये सूरज है। सूरज अगर ना हो तो ना जमीन के ऊपर मौसम बदले, ना हवाएं चले, ना बारिश हो, ना हमारी फसलें पक कर तैयार हो। इट मीन्स कि दुनिया पे कोई भी जानदार जिंदा नहीं रह सकता अगर सूरज ना हो। तो क्या हम सूरज को पुकारते हैं?
کبھی کسی کو وام بھی آئے کہ سورج کو پکارنا ہے. تو سپوز اگر کسی کی ڈیوٹی بھی لگی ہوئی ہو تو آپ نے اس کو پکارنا تو نہیں ہے, پکارنا تو آپ نے اللہ کو ہے. یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے جو اسے مرتے دم تک سمجھانا پڑتا ہے, اور بڑی شرم آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں ہے تو پھر غلط چیزیں منسوب کریں گے اپنے بزرگوں کی طرف, بابوں کی طرف. اور توحید کے بغیر تو نہ آپ کی محبت رسول آپ کے کام آنی ہے, نہ محبت اہل بیت نے کوئی نفع دینا ہے, نہ آپ کا عشق صحابہ کسی کام کا ہے, اگر آپ نے توحید کو مضبوطی سے نہیں پکڑا. اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عقیدہ توحید ہے, اللہ کی پہچان ہے. بالکل, اگر یہ نہیں ہے تو باقی ساری چیزیں ختم ہیں. جی ناظرین کرام, آپ نے کلپ دیکھ لیا. یعنی مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن سے فرماتے ہیں کہ اے بیٹا حسن, تو اس کا بیٹا ہے جس نے ان قریب مر جانا ہے, ان قریب مر جانا ہے, دنیا سے چلے جانا ہے. اور بیٹا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اللہ سے مانگتے رہنا, اور اللہ کا دربار وہ دربار ہے کہ اللہ نے اپنے دربار میں کسی دربان کو بھی مقرر نہیں کیا کہ تو اس کی اجازت سے دربار میں داخل ہو سکے. مولا علی, امام علی علیہ السلام اپنے مولا حسن بیٹے کو یہ فرما رہے ہیں, اور آج کے عقائد یہ ہے کہ ان کی نسبت سے گھوڑوں سے مانگا جا رہا ہے, جانوروں سے مانگا جا رہا ہے کہ بھئی یہ مولا علی کے بیٹے مولا عباس کے گھوڑے کی نسبت سے ایک گھوڑا ہم نے تیار کیا ہے, اس کا نام بھی اشعل عباس رکھا ہے, اور آج اس سے ہم دعائیں مانگیں گے, اس سے ہم شفا مانگیں گے, اس سے ہم زندگی مانگیں گے. حیران ہوں ایسے عقائد پر. حسن اللہ یاری صاحب, ایسے عقائد کی سرزنش کیجئے, آپ کنڈیم کیجئے, اپنے پلیٹ فارم سے یہ اعلان کیجئے کہ ایسے عقائد رکھنے والوں کا اہل تشیع و مکتبہ فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی مولا علی علیہ السلام, اہل البیت عظام علیہ السلام ہمیں توحید سکھاتے رہے, اللہ ایک ہے, اللہ واحد ہے, اللہ احد ہے, ہمیں سکھاتے رہے, سمجھاتے رہے, بتاتے رہے. اور امام علی مقام سیدنا امام حسین نے اپنی گردن کٹا دی توحید کے واسطے راہ حق میں, اور ہم گھوڑوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہوئے. معاذ اللہ لیاذ باللہ, یہی کچھ کیا جا رہا ہے. یہ بی اما جو ہیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ اپنی نسل کو معاذ اللہ لیاذ باللہ جو ان کے بعد آنے والی ہے یا جو ان سے پہلے ہیں, چونکہ یہ اپنے بڑوں کے عقائد پہ ہوں گے نا, ان کے بڑے بھی اور ان کے چھوٹے ان کے عقائد پر ہوں گے, ان کے بچے, ان کے پوتے, ان کے بچے بیٹے ان کے عقائد پر ہوں گے. تو یہ اپنے اوور آل نسل کو دائرہ اسلام سے خارج کر چکی. جی ہاں, چونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ شرک کر رہا ہے, اور مسلمان شرک کے قریب نہیں جا سکتا, مومن شرک کے قریب نہیں جا سکتا. علل اعلان واضح پیغام ہے. حیرانگی تو یہ ہے کہ ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے اور اس کو شیئر کرنے والے سبحان اللہ کہہ کر, ماشاء اللہ کہہ کر, یا علی مدد کہہ کر شیئر کر رہے ہیں, اور لائکس پر لائکس دے رہے ہیں, ہارٹ ریئیکشن آ رہے ہیں, کیئر کے ریئیکشن آ رہے ہیں. بھائی کوئی خدا کا خوف کیجئے. اگر یہ ویڈیو اما جان آپ سن رہی ہیں تو توبہ کیجئے, اللہ سے معافی مانگیے, اور اہل البیت سے بھی معافی مانگیے کہ آپ کا پیغام کیا ہے, آپ نے ہمیں کیا سکھایا, اور ہم یہاں کیا کر رہے ہیں. آپ کے نام پر معاذ اللہ شرک کیا جا رہا ہے. آپ معافی مانگیے, استغفار کیجئے, چونکہ آپ جو کر رہی ہیں آپ اپنے بڑوں کے عقائد پر ہوں گی, یا پتہ نہیں آپ ہی کا عقیدہ ایسا بگڑ گیا, اور آپ کے بچے آپ سے سیکھ رہے ہیں, ان کے بچے ان سے سیکھیں گے, اور ویڈیو قیامت تک ڈراتی رہے گی, تکلیف دیتی رہے گی. آپ خدا را اللہ سے معافی مانگیے. اور میں اہل تشیع کے جید علماء دین جو ہیں, مفتیان کرام جو ہیں, ان سے عرض کرتا ہوں کہ خدا را آپ اس ویڈیو کو دیکھیے
اور اس ویڈیو کو کنڈیم کیجئے، بلکہ نہ اس ویڈیو کو بلکہ ایسے عقائد رکھنے والے تمام اہل تشیع کو کنڈیم کیجئے کہ اہل تشیع کے ایسے عقائد نہیں ہو سکتے۔ جو اہل تشیع کے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں، خدا را آپ اپنے پلیٹ فارم پر اور اپنے پلیٹ فارم سے ایسے عقائد رکھنے والوں کو کنڈیم کیجئے، ایسے عقائد رکھنے والوں کی سرزنش کیجئے اور بتائیے کہ ہم ایسے لوگوں سے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اور ایسے لوگ شیعہ نہیں ہو سکتے۔ یہ مولا علی کے نام پر معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ شرک کر رہے ہیں، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ مولا علی کو رب مانتے ہوں، اللہ کہتے ہوں، استغفر اللہ۔ اور مولا علی علیہ السلام اپنی ساری عمر، اپنی ساری زندگی پیغام دیتے رہے توحید کا۔ توحید مولا علی نے سکھائی، مولا علی توحید سکھاتے رہے، اور مولا علی کے نام پر یہ لوگ گھوڑوں سے مانگ رہے ہیں، جانوروں سے مانگ رہے ہیں، شفا مانگ رہے ہیں، زندگیاں مانگ رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں عرض کر چکا، اہل تشیع کے بڑے علماء کرام سے آپ کنڈیم کیجئے، اور بالخصوص حسن اللہ یاری صاحب، نوجوان نسل اہل تشیع کے، آپ کو سنتے ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں۔ آپ اگر یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں، میں آپ کو بھجوا بھی دوں گا، اگر آپ یہ میری ویڈیو سن رہے ہیں تو آپ خدا را ایسے باطل عقائد رکھنے والے نام نہاد شیعوں کے عقائد کو کنڈیم کیجئے کہ ہمارا ایسے عقائد رکھنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسے عقائد رکھنے والے شیعہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ کو یاد کرتے رہیے، اللہ سے دعا مانگتے رہیے، اللہ سے مدد مانگتے رہیے، اللہ سے بھیک مانگتے رہیے۔ تمام دیکھنے والوں سے مخاطب ہوں، سننے والوں سے مخاطب ہوں، اور بالخصوص مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اس ویڈیو کو پیش کرنے کے دوران کوئی غلطی یا سہو ہو گئی ہو تو رب کے حضور توبہ کا طلبگار ہوں، اور آپ تمام ہی سے معافی کا خواستگار بھی ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، تاکہ آپ ہماری آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ احمد نصیر آفیشیل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس مل سکیں۔